हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल एनजी स्कॉलर्स। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए सोशलॉजी का एक डोज तैयार किया है जिसमें मैं 10 एपिसोड में आपको 5-5 क्वेश्चंस कराऊंगी और वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सोशलॉजी के लिए। अगर सब बच्चे वो 10 वीडियो, और उसका क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे और उनके महान सत्य क्या है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म राज परिवार में हुआ। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना पूरा ज्ञानोदय प्राप्त कर लिया था बौद्ध धर्म का, और उनकी 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उनके सिद्धांत जो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि उसके पथ पर चलना चाहिए और उनके क्या सिद्धांत थे, उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ कि उनका केंद्रीय सिद्धांत क्या है। गौतम बुद्ध का केंद्रीय सिद्धांत था तृषा। वो बोलते हैं हमें तृषा और लोभ नहीं रखना चाहिए। जो मनुष्य तृषा और लोभ में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन बिल्कुल नष्ट होता है। वो जीवन उनका खराब कर देते हैं, क्योंकि इच्छाएं मनुष्य को हम कभी जीने नहीं देती। उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और इन बढ़ती इच्छाओं के कारण वो अपना जीवन सुखदायक में कभी नहीं रहते, हमेशा दुख में रहते हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वो कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सुख में इतना दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने सुख से सुख और दूसरे के अपने दुख से दुख रहना चाहिए। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रखता है, जिनका मन चंचल नहीं होता, वो अपना जीवन सुखदायक में व्यतीत कर सकते हैं। मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें वो किसी को परेशान ना कर सके, किसी को दुख में ना लाए। ऐसा जीवन मनुष्य को जीना चाहिए। अब गौतम बुद्ध के अष्टपद बताती हूँ कि उन्होंने अपने अष्टपद में अपने शिष्यों के लिए क्या बताया कि उन्हें कैसे अपने विचार रखने चाहिए। वो बोलते हैं हमें सही विचारधारा रखनी चाहिए, सही अभिवृत्ति होना चाहिए, हमारी खुद की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमारी सही वाणी होनी चाहिए, हमें सबसे अच्छा बोलना चाहिए, सही व्यवहार रखना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं रखना चाहिए। 5वां है जीवन यापन के सही साधन। हमें अपने जीवन यापन, अपना जो जीवन हम जीते हैं उसमें सही साधनों से जीना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अब वो बोलते हैं सही उद्देश्य। हमें अपने उद्देश्य अच्छे रखने चाहिए। हमें अपने उद्देश्य अच्छे रखेंगे तो हम अपने विकास के पथ पे आसानी से पहुंच सकेंगे। वो बोलते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क पे नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क पे नियंत्रण रखेगा, उसका मन कभी चंचल नहीं रहेगा और वो अपने कामों को आसानी से कर सकता है। वो बोलते हैं हमें सही मनन या चिंतन, हमें इधर उधर के कामों में परेशान नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की चिंताओं को लेकर इतना परेशान नहीं रहना चाहिए। अब मैं बताती हूँ उन्होंने बताया कि 5 सिद्धांत, गौतम बुद्ध के 5 सिद्धांत क्या थे। वो बोलते हैं हमें जीवित प्राणियों को भी घायल करने से बचाना चाहिए। जो जीवित प्राणियों घायल हो रहे, उनसे हमारे को हमेशा उन्हें बचाना चाहिए। उनके साथ भी प्रेम भाव रखना चाहिए। उन वस्तुओं से दूर रहें जो हमें नहीं दी गई हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमें उन वस्तुओं को कभी अपने मन के पास नहीं रखना चाहिए जो हमें नहीं मिली हैं। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें सच के पथ पर चलना चाहिए हमेशा। हमें सभी प्रकार की नशाखोरी, जितनी मनोरंजन वाली चीज़ें, नशाखोरी वाली चीज़ें होती हैं जिनसे मनुष्य भावुक होता है और अपने मन को नियंत्रण पे नहीं रख पाता, हमें उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें उन सब लोगों से प्यार से बोलना चाहिए। हर किसी से सही वाणी से बात करनी चाहिए। जो मनुष्य सबसे प्यार से, प्रेम से बोलता है, उस मनुष्य के साथ हर व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 मार्क्स का, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और उनके सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में मैं बताती हूँ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर जी। महावीर जी का जन्म कब हुआ? महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ। 42 वर्ष में उन्होंने अपना जैन धर्म का सारा ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। धार्मिक जीवन काल उनका 497 से 467 ईसा पूर्व में उनका धार्मिक काल रहा। अब जैन धर्म के केंद्रीय सिद्धांत, जैन धर्म के महावीर जी ने अपने क्या सिद्धांत बोले कि उनके शिष्यों को किस पथ पर चलना चाहिए। वो सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। वो बोलते हैं अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमें कभी मारपीट नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरा, सेकंड पॉइंट है मनुष्य द्वारा अपने आप को पवित्र बनाना। हमें अपने आप को पवित्र बना के रखना चाहिए। तीसरा, सही वाणी। वो बोलते हैं हमें अच्छा वाणी बोलनी चाहिए, जो हमें मीठे स्वर में बात करनी चाहिए। हमें किसी से उल्टे सीधे शब्दों में अपने वाक्यों को नहीं बोलना चाहिए। चौथा, झूठ मत बोलो। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें दूसरों से सच बोलना चाहिए, सच के रास्ते पे चलना चाहिए। 5वां है मनुष्य के साथ प्रेम भावना रखो। वो क्या बोलते हैं? मनुष्य के साथ, हर व्यक्ति को, हम मनुष्य को पशुओं के साथ प्रेम भावना रखनी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन जैन धर्म के तीर्थकर। महावीर जी से पहले 23 तीर्थकर और थे उनके, और 24 तीर्थकर कौन थे? महावीर जी। तो वो इसमें विश्वास अपना रखते थे। अब जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, 2 संप्रदायों में बटा हुआ है। पहला दिगंबर, जो वस्त्र नहीं पहनते थे। दूसरा श्वेतंबर, जो सफ़ेद वस्त्र पहना करते थे। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा? जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वो भी सॉल्व कर दूँगी।
स्टूडेंट लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सिख धर्म। सिख धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे और सिख धर्म के क्या सिद्धांत थे, इसके बारे में बताती हूँ। सिख धर्म क्या है। सिख शब्द की उत्पत्ति पाली भाषा के सिख और संस्कृत से हुई। ये दो शब्दों से मिलकर सिख धर्म बना। अब सिख धर्म के कौन पहले गुरु थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी, जिनका जीवन काल 1469 से 1539 तक चला। उनके अंतिम गुरु गोविंद सिंह, जिनका 1668 से 1708 तक उनका टाइम चला। ये उनके दो गुरु थे, जो प्रथम गुरु और अंतिम गुरु। अब गुरु नानक जी के क्या सिद्धांत थे। गुरु नानक जी के सिद्धांत क्या थे, जो वो अपने शिष्यों को कहते थे कि उन्हीं के पथ पर उन्हें चलना चाहिए। गुरु नानक जी के सिद्धांत विभिन्न अर्जित। वो बोलते यहाँ ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उन्होंने अपने अनुयायियों को किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई। वो क्या बोलते हैं, हर व्यक्ति एक समान है, कोई भी किसी धर्म का भी हो, लेकिन सबको हमें एक समान समझना चाहिए। दूसरा, वो बोलते हैं समानता। उन्होंने चारों ओर घूमे, उन्होंने चारों जगह यात्राएं करी और उन्होंने समानता के ऊपर बल दिया। वो क्या बोलते हैं, सबको एक समान रहना चाहिए। तीसरा, उन्होंने बोला अस्पृश्यता का विरोध करा, छुआछूत का विरोध करा। उन्होंने हिंदू धर्म की बहुत सारी परंपराओं को माना, उनको मानकर स्वीकार भी करा, लेकिन वो बोलते हैं हमें अस्पृश्यता का विरोध करना चाहिए, हमें छुआछूत नहीं रखनी चाहिए। हर मनुष्य ईश्वर की देन है, इसलिए हमें सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार करना चाहिए। लंगर, उन्होंने लंगर में क्या बताया, उन्होंने हर जाति पाति के लोगों के साथ एक साथ बैठ के लंगर रखने की योजना बनाई, ताकि हर व्यक्ति एक दूसरे के समान हो सके और एक दूसरे के साथ रहकर मिलजुल कर एक समान की भावना को एक साथ रखे। तभी आप देख सकते हो कि गुरुद्वारों में कितने लंगर होते हैं, इसी चक्कर, ताकि लोगों को एक समान वाली भावना आ सके और सब जाति पाति में बदलाव ला सके और एक साथ मिलजुल कर रह सके। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या था, सिख धर्म के ऊपर। अब मैं बताती हूँ आपको इसका फोर्थ क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपरों में 6 मार्क्स का आता है। इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत क्या है, ये हमेशा पेपरों में आता ही है। तो इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में बताती हूँ। भारत की जनसंख्या, वो बोलते हैं कि 13% भारत की जनसंख्या मुसलमान धर्म के अनुयायी हैं और उसमें से इंडोनेशिया को छोड़ के सभी देशों में इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। अब उनकी क्या मान्यता है, वो बोलते हैं इस्लाम धर्म के अनुयायी जो हैं वो मोहम्मद पैगम्बर के ऊपर चलते हैं और मोहम्मद पैगम्बर उनके संदेशवाहक हैं। जो वो बताते हैं और जो उन्होंने व्यक्तियों को मानव जाति में बताया, वही सारे लोग उनके ऊपर संदेशवाहक के रूप में उनके ऊपर चला करते हैं। अब उनका पहला पैगंबर कौन था। इस्लाम धर्म का पहला पैगंबर आदम था और अंतिम पैगंबर मोहम्मद था। इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे और वो अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने मानव जाति को कैसे चलाना चाहते थे। उनका पहला सिद्धांत था ईश्वर एक ही है। वो बोलते हैं कि हमें अल्तवाहिद होना चाहिए, ईश्वर एक ही मानना चाहिए। पैगंबर की अवधारणा अल रिसाला है। वो बोलते हैं आज के जीवन के बाद का जीवन ही हमें जीना चाहिए। वो बोलते हैं कोई देवी देवता नहीं है, लेकिन परमात्मा होता ज़रूर है। वो बोलते हैं कि हमें कुरान पढ़ना चाहिए, हमें रोज़े रखने चाहिए, हमें रमज़ान में सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना चाहिए, हमें सूर्य अस्त से पहले खाना चाहिए, हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें 5 टाइम जो नमाज़ बताई गई है वो पढ़नी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए गरीबों को, हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो बोलते हैं कि हमें हमेशा सच की वाणी पे चलना चाहिए, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबके साथ प्रेम रखना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमें सब व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये था हमारा इस्लाम धर्म के ऊपर क्वेश्चन। इस्लाम धर्म में जो भी आपको परेशानी हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के ऊपर है। तो हिंदू धर्म के बारे में मैं बताऊंगी आपको, हिंदू धर्म की जड़ें कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसी है और इसका विकास कैसे हुआ। हिंदू धर्म की प्रस्तावना। स्टूडेंट, भारत की लगभग 83% जनसंख्या आज भी हिंदू है। एशिया देशों में आज भी आधे से ज़्यादा जनसंख्या हिंदू धर्म की मान्यता रखती है। हिंदू धर्म जो है एक बहुत प्राचीन धर्म है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ये चला आ रहा धर्म है, ये बहुत ही प्राचीन है और हर व्यक्ति हिंदू धर्म की प्रस्तावना की ओर है। हिंदू धर्म के लोग बहुदेववाद भी हैं और एकईश्वरवाद भी हैं। बहुदेववाद जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, एकईश्वरवाद जो केवल एक ही धर्म को मानते हैं और एक ही मूर्ति को पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के कुछ पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे गीता, महाभारत, रामायण, ये सारे उनके पवित्र ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म की कुछ जीवन शैली हैं। वो बोलते हैं हिंदू धर्म की जीवन शैली, हिंदू धर्म के ऊपर उनको हमें उसी के जीवन शैली के अनुसार ही चलना चाहिए। जो हिंदू धर्म की बातें हैं उन्हीं के अनुसार हमें अपने कार्य को करना चाहिए। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्थाएं, हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में 4 नहीं वरन और भी जातियां हैं और जो जातियां हैं वो बहुत ज़्यादा जातियां हैं, जो अर्थात व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है और अपनी ही जाति में वो अपने कार्य को संपन्न कर सकता है।
5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत आराम से करना और इन सारे क्वेश्चनों को आप आराम से एग्जाम में कर सकते हो और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप इन सोशियोलॉजी के सारे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और बहुत ही आपके लिए ईजी सोशियोलॉजी बन जाएगी। थैंक यू।